दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता का ऐतिहासिक फैसला। पानी बिल पर लेट पेमेंट सरचार्ज होगा माफ। सीएम रेखा गुप्ता ने लेट पेमेंट सरचार्ज माफी योजना की शुरुआत। दिवाली के मौके पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली वालों को बड़ी खुशखबरी दी है। सीएम रेखा गुप्ता उनकी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। पानी के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लेट पेमेंट सरचार्ज माफ किया जाएगा। जी हां, ये बड़ी खबर है और इसके लिए आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लेट पेमेंट सरचार्ज माफी योजना की शुरुआत भी कर दी है। इसी के साथ अनाधिकृत कनेक्शन नियमितीकरण योजना की भी शुरुआत की गई है, जिसकी जानकारी खुद सीएम रेखा गुप्ता की ओर से ही दी गई है। बताया गया है कि 31 जनवरी 2026 तक बकाया बिल के भुगतान पर 100% छूट का लाभ मिलेगा। वहीं 31 मार्च से पहले 70% छूट मिलेगी। ये दोनों योजनाएं दिल्ली वासियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है और जल प्रबंधन प्रणाली को अधिक जनहितैषी और पारदर्शी बनाएगी। ये भी सीएम रेखा गुप्ता ने कहा। क्या कुछ उन्होंने जानकारी इस योजना को लेकर दी है, कितनी बड़ी राहत ये दिल्ली वालों के लिए होने वाली है, ये भी जानकारी सीएम रेखा गुप्ता ने साझा की है। क्या कहा है, सुनिए। लगातार जब हम चुनाव से पहले की भी बात करें, बाद की भी बात करें, हर व्यक्ति, हमारे मंत्री जी भी इस बात को पूरी तरीके से मेरे से सहमत होंगे। जहां जाते थे हम, किसी भी जनसभा में जाएं, किसी भी पब्लिक कार्यक्रम में जाएं, लोग अपने पानी के बिलों का चिट्ठा लेकर के घूमते हुए दिखाई देते थे। हाथ में लाखों रुपए के बिल किए बिल हमारे क्या होगा, कब होगा, इसके बारे में। और पिछली सरकार ने इस बात को बहुत भनवाया। हम करेंगे, हम आपके बिलों के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे, हम आपके बिलों का कुछ समाधान करेंगे। परंतु इतने सालों में पिछली सरकार ने जो काम नहीं किया, मुझे खुशी है कि मात्र 7 महीने की इस सरकार ने निर्णय लिए, सख्त निर्णय लिए और आज हम इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के ये कहने की क्षमता रख रहे हैं कि हाँ, हम पूरी की पूरी माफी योजना ला रहे हैं, एमनेस्टी स्कीम ला रहे हैं, जिसमें सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अब तक का जितना भी लेट पेमेंट सरचार्ज है उसे पूरी तरीके से माफ किया जा रहा है। वो चाहे पेनल्टी हो, वो चाहे इंटरेस्ट हो। 31 जनवरी 2026 तक 100% छूट है। ऑल हाउस होल्ड जितने भी कंज्यूमर हमारे हैं उन सब के लिए। अब 31 जनवरी का मतलब भाई 31 जनवरी है ना मंत्री जी, 31 जनवरी, क्योंकि लोगों को लगता है कि जब ये स्कीम हुई है तो फिर एक्सटेंड हो जाएगी, फिर नहीं, 31 जनवरी तक 100% छूट है और 1 फरवरी से लेकर के 31 मार्च तक ये 70% पे आ जाएगी। निर्णय दिल्ली की जनता का है, वो जितनी जल्दी इस पे निर्णय लेकर के अपना भुगतान करेंगी। भुगतान एक मुश्त भी हो सकता है, किश्तों में भी हो सकता है, परंतु 31 जनवरी तक होगा तो 100% और 31 मार्च से पहले करेंगे तो 70%। इसमें लगभग मानिए तो 11,000 करोड़ का ये राशि है जो सरचार्ज के रूप में है, जिसे दिल्ली सरकार माफ करने जा रही है। और ये भी मैं कहना चाहती हूं कि जो 20 किलोलीटर तक की जो उपभोक्ता थे अपने पेंडिंग बिलों का भुगतान करेंगे तो उनका मीटर शून्य दिखाएगा और वो शून्य पे अपने मीटर को मेंटेन कर पाएंगे। और भविष्य की में भी हम एक योजना इस प्रकार से लेके आएंगे जो समय पे बिल का भुगतान करेगा उनके लिए प्रोत्साहन का रहेगा, और जिसका बिल जो डिलेड होगा केवल उन्हीं के लिए
इस तरह की पेनल्टीज रहेंगी और उस पेनल्टी में जरूर हम, क्योंकि अभी तक जो पेनल्टी है वो बहुत ज्यादा है, जैसा परवेश जी ने कहा कि 5% पेनल्टी है, वो भी कंपाउंडेबल इंटरेस्ट के साथ, जिसे हम भविष्य में 2% पे लेके आने वाले, और ये हाउस होल्ड के लिए भी रहेगी और कमर्शियल कनेक्शंस के लिए भी रहेगी। दोनों के लिए इस राशि, इस पेनल्टी को हम 2% पे लेके आएंगे और पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चरल जो चार्जेस लगते हैं जल बोर्ड के द्वारा, उसको हम सिंप्लीफाई भी करेंगे और उसको प्लॉट साइज के हिसाब से करेंगे। आज की डेट में आप सबको जानकारी है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट भी है, इसमें रेट भी ज्यादा है और हर व्यक्ति को बहुत जोर पड़ता है जब वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चरल चार्जेस को जमा कराता है। एक और विषय का जिक्र जो हमारे आदरणीय मंत्री जी ने किया, बिल्कुल हजारों कनेक्शन दिल्ली में अनऑथराइज रूप में चल रहे हैं, हजारों की संख्या में। ऐसा नहीं हो सकता कि 2.5 करोड़ की आबादी में जो कनेक्शन हो वो मात्र 29 लाख हो। हम अभी तक जो ये अनियमितीकरण का चार्ज था, पेनल्टी थी, वो 25,000 रुपए थी, जिसे हम मात्र टोकन रूप में 1,000 रुपए के रेट पर जो भी हमारे पास आएगा, ये घरेलू कनेक्शन की बात कर रही हूं, इसको रेगुलराइज कराने के लिए मात्र 1,000 रुपए में उन सभी कनेक्शंस को हम रेगुलराइज कर देंगे, यदि अब वो हमारे पास आकर के अपने अनऑथराइज कनेक्शन को रेगुलराइज कराना चाहेंगे। और इसी तरीके से जो नॉन डोमेस्टिक कनेक्शंस हैं, जिसका की फाइन पेनल्टी 61,000 रुपए थी, उसको मात्र हम 5,000 रुपए में उन सारे कनेक्शंस को रेगुलराइज करेंगे। ये बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दिल्ली के लोगों के लिए, ताकि वो लॉ बाइंडिंग भी हो जाएं और भविष्य की भी सारी योजनाओं का वो सीधा सीधा लाभ ले सकें और किसी भी तरीके की उनके प्रति कोई भी क्रिमिनल जो है वो लायबिलिटी ना रहे। और ये जो छूट है ये जुर्माने पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर के जो सामान्य चार्ज जो है, रूटीन के चार्जेस, वो जनता को जमा कराने होंगे। कनेक्शन जो है अनियमितीकरण का ना करने पर, कोई भी कनेक्शन अगर आप इसे रेगुलराइज नहीं कराते हैं अपने कनेक्शंस को, तो सरकार को पूरी पावर होगी उस कनेक्शन को काटने की और उसकी कानूनी मान्यता भी नहीं होगी और जल आपूर्ति भी नहीं होगी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मौका है दिल्ली की जनता के लिए, सभी कनेक्शंस को रेगुलराइज करने के लिए। तो आपने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को सुना, जिन्होंने ये कहा कि दिल्ली जल बोर्ड की व्यवस्था को पुनर्जीवित और आधुनिक बनाते हुए अब नई बिलिंग प्रणाली, पारदर्शी रेवेन्यू मैनेजमेंट और 34 नए डिवीजन के गठन के माध्यम से राजधानी की जल वितरण व्यवस्था को अधिक सुगम, जवाबदेह और तकनीक सक्षम बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, इसी दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने बीती सरकार यानी अरविंद केजरीवाल की जब सरकार राजधानी दिल्ली में थी, उस पर हमला बोला और ये साफ तौर पर पूछा कि क्यों 29 लाख कनेक्शन ही सिर्फ राजधानी दिल्ली में थे, जबकि यहाँ की आबादी तो बहुत ज्यादा है। उन्होंने पूछा कि आखिर क्यों इन कनेक्शन को रिन्यू नहीं किया गया, क्या भ्रष्टाचार करने के लिए ऐसा किया गया, किस तरीके से बीती सरकार पर हमला बोला सीएम रेखा गुप्ता ने, वो भी सुनिए। अभी आपके समक्ष आया कि दिल्ली में 29 लाख कनेक्शन है। क्यों 29 लाख कनेक्शन है, क्यों और कनेक्शन नहीं किए गए? आपको मैं ये जरूर बताना चाहूंगी, ये सच में एक बहुत बड़ा स्कैम था जो पिछली सरकारों ने दिल्ली सरकार में रहते हुए एक बहुत ऐसा काम किया जिससे न केवल जल बोर्ड नुकसान में आया, बल्कि उन्होंने पूरी दिल्ली की जनता को अपराधी बना दिया। ये 29 लाख कनेक्शन इसलिए 29 लाख रह गए क्योंकि जो रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम सरकार का था वो इतना पुराना और आउटडेटेड था, ना कभी उसको अपडेटेड करा गया, ना कभी उसकी मेमोरी बढ़ाई गई, जिसके कारण से 29 लाख एक कनेक्शन भी वो सिस्टम ले नहीं पाता था। इसलिए कोई चाह करके भी अपने आप को ऑथराइज रूप में रजिस्टर्ड नहीं करवा पा रहा था। ये व्यथा थी देश की राजधानी दिल्ली की, जो कंपनी जिससे इनिशियली
ये रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम लिया गया था वो टीसीएस थी, बाद में इसे विप्रो पे दिया गया। और मुझे ये कहते हुए बहुत ही शर्म आती है कि 2 साल से तो ओएनएम भी नहीं कराया गया था। या तो वो ये चाहते थे ये पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट हो जाए, इसकी कोई मेंटेनेंस ना रहे, इसकी कोई मेमोरी ना रहे, नए ऑपरेटर उसमें कहीं पे लगाए नहीं गए और पूरा का पूरा सिस्टम वो डिफंक करना चाहते थे ताकि कोई रिकॉर्ड ना हो, कोई लायबिलिटी ना रहे और सरकार जिस भी प्रकार से इसको भुगते तो भुगतती रहे। ये पिछली सरकार की कॉन्स्पिरेसी थी। आप सच में ये बहुत ही योग्यता की बात है और गर्व का विषय है कि हमारे जल मंत्रालय ने, जल विभाग ने इनको अपडेट करते हुए इस पूरे सिस्टम को ना केवल रिवाइव किया, इसे बचाया, इसकी मेमोरी रिन्यू करी, नए ऑपरेटर लगाए, नया सिस्टम खड़ा किया और अब इसको पूरी तरीके से अपडेट करते हुए अब दिल्ली की जनता को ये रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम दिया जाएगा जिसमें हर एक बिलिंग का भी ट्रांसपेरेंसी रहेगा, रिबेट्स का भी ट्रांसपेरेंसी रहेगा और पूरी तरीके से दिल्ली का ये जो रेवेन्यू सिस्टम है वो अपडेट होके काम करे। तो कुल मिलाकर विस्तृत जानकारी खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बारे में दी है। इस दौरान मंत्री प्रवेश वर्मा भी वहां पर मौजूद रहे इस कार्यक्रम में जब इस योजना की शुरुआत हुई। उन्होंने बताया कि सरकार ने अनधिकृत घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेनल्टी को 25,000 से घटाकर केवल 1,000 किया है, जबकि व्यावसायिक कनेक्शनों के लिए इसे 61,000 से घटाकर 5,000 कर दिया गया है। ये कदम लाखों उपभोक्ताओं को भविष्य की योजनाओं और निर्बाध जल आपूर्ति से जोड़ने का मार्ग भी खोलेगा, ये भी सीएम रेखा गुप्ता के जरिए कहा गया है। तो कुल मिलाकर इस बड़ी योजना की शुरुआत हुई है। कितना फायदा दिल्ली वासियों को होगा ये तो आने वाले वक्त में देखना होगा कि किस तरीके का रिस्पॉन्स रहता है, लेकिन एक बहुत बड़ा कदम जो है वो कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता सरकार की ओर से उठाया गया है जब लेट पेमेंट सरचार्ज को माफ करने का यह फैसला सीएम रेखा गुप्ता ने लिया है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।